तो बहुत सारी चीजें स्कैन हो जाएंगी सोसाइटी। तो देखो हमने मैं आपको ये बताऊं, कार्ड और आइडेंटिटी में भी जो है ना रीजन बेस्ड एंड स्पेसिफिक बेस्ड। तो बेटर तरीका होता है मैपिंग ऑफ आइडेंटिटी। यदि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी मैप हो जाएगा, यदि आपके पास जो है पैन नंबर है तो वो भी मैप हो जाएगा, यदि आपका अकाउंट नंबर होगा तो वो भी मैप हो जाएगा। सब लोकल एड्रेस में सर, उसमें उसमें भाई पहले तो मैपिंग करिए, नंबर 1 मैपिंग चाहिए, ठीक है ना। नंबर 2, बैक एंड इंजन कैन आइडेंटिफाई एनी डेविएशन, डिफरेंस ऑफ एड्रेस, राइट। तो क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, सो इट विल से कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, राइट, एंड दैट नीड टू बी देन रिजॉल्व। और इसको करते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइबर क्रिमिनल बीच में जंप ना कर जाएं, क्योंकि हमने तो एक लूज व्यवस्था रखी है, हमने तो एक ऐसी व्यवस्था पैदा की है जो लूली लंगड़ी है, जो अपराधों का संज्ञान ही नहीं लेती है। तो चाहे हमारी राजनीतिक प्रॉब्लम हो, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम हो, चाहे पुलिस की प्रॉब्लम हो, हम लूली लंगड़ी व्यवस्था पैदा करने के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि हम लूली लंगड़ी व्यवस्था जानबूझ के पैदा करते हैं। क्योंकि लूली लंगड़ी व्यवस्था रहने से हमें जो हम इलीगल काम कर रहे हैं, जो हम इलीगल मनी कमा रहे हैं, उसको जो है हमें अपने पास रखने का एक तरीका मिल जाता है सर। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि साइबर क्राइम इज ए नॉन पॉसिबिलिटी, राइट। बिल्कुल ठीक। और ये हमारा निकम्मापन है जो साइबर अवेयर नाम के नाम पे घूम रहा है, वो एक धंधा चमका रहा है। देयर शुड बी नो अवेयरनेस, राइट। सीधा जो है ना संज्ञान होना चाहिए और जेल जाना चाहिए। काय की अवेयरनेस? बिल्कुल ठीक, राइट। एंड यदि संभव है तो एक ऐप बना दिया जाए जिसको नंबर जो कोई किसी को भी आप हैंडल कर रहे हैं, थ्रू दैट नंबर करेंगे, वो बैकएंड पे रिकॉग्नाइज कर लेगा कि क्रिमिनल बैठा हुआ है, वो इतने एविडेंस कलेक्ट कर लेगा कि नेक्स्ट मिनट में जो है ना पुलिस उसके पास पहुंच जाएगी, उसको जेल में डाल देगी। ऐसी व्यवस्था संभव है और ऐसी व्यवस्था हम पैदा करें, और ऐसी व्यवस्था हम जानबूझ के पैदा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम चोर हैं, हम सही नियत के व्यक्ति नहीं हैं। हमारे राजनेता भी 42% क्रिमिनल हैं, 29% के खिलाफ बहुत ही जघन्य अपराध हैं। तो ये दुष्ट लोग हैं, ये चरित्रहीन लोग हैं, ये अपने आप में ठीक राजनेता नहीं है। हमने जो डेमोक्रेसी लाई है वो भी ठीक डेमोक्रेसी नहीं लाई है। हमारा जो है पार्टी तंत्र पैदा हो गया है, तो पार्टी हावी हो गई है, तो डेमोक्रेसी तो बची नहीं है। हमें पार्टी तंत्र से तत्काल मुक्ति चाहिए। हमें जो है चुनाव जो है एक्सपेंडिचर जो है, हमारा चुनाव खर्च विहीन होना चाहिए। हमारा एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि कैसे खर्च विहीन होगा, बल्कि यदि आप खर्च करेंगे तो वो संज्ञेय अपराध होगा, आप जेल चले जाएंगे जी। हमें बीच की व्यवस्था नहीं करना है, और हमें बहुत जल्दी 1 साल के अंदर करेंसी फ्री भारत पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि करेंसी रहेगी जब तक तब तक हवाला होगा, करेंसी जब तक रहेगी तब तक ये ड्रग व्रग का पैसा चलेगा। जब तक करेंसी रहेगी तो साइबर क्राइम फ्री कर दें, देन हम उसमें थोड़ी सी ट्रांजैक्शन फीस डाल के वी विल मेक दिस कंट्री टैक्स फ्री ऑल्सो। हमें कितने बड़े गवर्नेंस से फायदा मिल जाएगा, वो फ्रीडम मिल जाएगी। हमारा पूरा फोकस जो है ना देश के डेवलपमेंट में चला जाएगा, और इस देश के डेवलपमेंट करने के लिए 10 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा, और 90% पैसा विल कम फ्रॉम द क्राइम फ्री भारत बाय द कैप्चरिंग ऑफ द एविडेंस। तो उसको 90% एविडेंस जो है ना विल बी कैप्चर्ड बाय द पब्लिक, नॉट बाय द पुलिस। बिल्कुल सर। पुलिस तो बहुत छोटा काम करेगी, 10% काम करेगी। सम्मन्स वारंट का तामीली भी पुलिस नहीं करेगी। नॉर्मल अरेस्ट पुलिस नहीं करेगी, अरेस्ट विल बी डन बाय द पब्लिक, और जो अरेस्ट करेगी उसको पैसा मिलेगा। और पुलिस केवल उन केसेस को करेगी जो रिस्की होंगे, जो आम आदमी नहीं कर सकता है। ऐसी व्यवस्था लाना पड़ेगी। तो देखिए, आप जब तक बहुत आमूल चूल व्यवस्था, जब आप आमूल चूल व्यवस्था की बात करते हैं, सिंस आई एम प्रेसिडेंट ऑफ क्राइम फ्री भारत, तो लोग सबसे पहले यही बात कहते हैं कि नेता ये होने ही नहीं देंगे। तो भैया, नेता ये आपके भले के लिए हैं या आपके दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, क्या है ये? 42% तो क्रिमिनल हैं, ये तो उनका अपना एफिडेविट कह रहा है, राइट। 29%
बहुत ही हीनस ऑफेंसेस के अपराधी हैं, ये भी उनका अपना एफिडेविट कह रहा है। सर तो जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साचरित्र होने की जरूरत है, तो कानून का निर्माता बनने के लिए साचरित्र क्यों नहीं होना चाहिए? इसीलिए हमें करेक्टर पोर्टल चाहिए, गवर्नमेंट नहीं काम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्यों करेगी? गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट करेगी तो वही गिर जाएगी, उसकी नेतागिरी बंद हो जाएगी। यही बात है सर। अब आप ये बताइए, सर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप स्वतंत्र हुए ही नहीं है। अंग्रेजों ने ट्रांसफर किया पावर का। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो कि 17 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ, 18 जुलाई को उसको एसेंट मिली है क्वीन की, ठीक है ना सर। उसमें इंडिपेंडेंस केवल टाइटल में लिखा है, नीचे कहीं इंडिपेंडेंस है ही नहीं। सर जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिलने पर भी देश का प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसे ही सर। आपका जो है, उन्होंने वो सभी कानून यथावत रखे, इंक्लूडिंग पुलिस एक्ट 1861, जो आपको कुचलने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, आपके व्यवसाय को तोड़ने के लिए और अंग्रेजों के व्यवसाय को फलीभूत करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, वो सब यथावत रखे गए। सर ब्यूरोक्रेसी आपकी लॉर्ड है। सर आपका जो पटवारी गलत ना वो करे, आप जो है ना 25 साल 30 साल लड़ते रहिए, उस लॉर्ड का कुछ नहीं बिगड़ना है। तो चाहे सिपाही हो या डीजी, पटवारी हो या चीफ सेक्रेटरी, और यही बात सभी विभागों के लिए है। दे आर ऑल लॉर्ड्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दे आर ऑल लॉर्ड्स। हाँ, दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर देयर रॉन्ग डिसीजन। इसमें एक एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाना था, बिकॉज लिस्ट 1 का हिस्सा है। वो एक्ट था एक्ट ऑफ टॉर्ट। हाँ जी। टॉर्ट में जो है, हमें इन सब लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए। तो यदि पुलिस गलत डिसीजन लेती है, देन इट शुड बी अकाउंटेबल फॉर रॉन्ग डिसीजन, राइट। और पुलिस को डीवर्डन करने की जरूरत है। तो 90% जो है एविडेंस कैप्चरिंग शुड बी डन बाय पब्लिक, और वो भी मुफ्त में नहीं, पैसा मिलेगा उसको। हमारे पास तो जो है ना पैसे की वर्षा करने की योजनाएं हैं। हम जो है डेवलपमेंट के लिए 10 गुना ज्यादा पैसा देंगे, टैक्स फ्री कर देंगे। अब आपके पेट में दर्द क्यों? हाँ, होना नहीं चाहिए। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। अभी लोगों को अच्छी चीज के लिए, आपको सुनता रहता हूँ पहले भी, मैं आपको अभी अच्छी चीजों से पेट में दर्द है, और लोग बाग बड़े जोर से कहते हैं कि आज के नेता ये होने ही नहीं देंगे। तो हमने इन नेताओं को इसलिए चुना है कि 42% क्रिमिनल हों। इनको टिकट कौन दे रहा है? पार्टी। पार्टी कौन है? पार्टी को तो मैंने नहीं चुना है, उसका हाईकमांड कहां से आ गया? उसने जो है अपना पार्टी व्हिप क्यों बना लिया? भाई डेमोक्रेसी में तो व्हिप जो है ना पब्लिक की होना चाहिए ना सर। तो पार्टी व्हिप कैसे आ गई है? क्योंकि ये बौने चरित्र को, लोगों को एक घटिया व्यवस्था पैदा करना थी, वो की है। हम जो है ज्यादा ओरिजिनल सोच सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम किसी दूसरे देशों से ही कॉपी करें। अच्छा, अभी भी हमें परिवर्तन ला सकते हैं। अच्छा, क्राइम फ्री भारत संभव है, टैक्स फ्री भारत संभव है, एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव संभव है, क्रिमिनल फ्री जो है ना नेतागिरी संभव है, पॉलिटिकल पार्टी फ्री प्रजातंत्र संभव है, डेमोक्रेसी पॉसिबल। हाँ, तो वो लाया जाए। ये हाईकमांड पहले आपने पार्टी बना दी, फिर हाईकमांड बन गई। हाईकमांड जो है ना प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं। कोई मुलायम सिंह की प्राइवेट कंपनी है, कोई लालू प्रसाद की प्राइवेट कंपनी है, कोई जो है किसी की प्राइवेट कंपनी है, कोई ममता बनर्जी की प्राइवेट कंपनी है। ये प्राइवेट कंपनियां क्यों पैदा हो गई हैं भाई? बहुत हो गई नहीं। और ये प्राइवेट कंपनियां जो है ये उस पे चल रही हैं, और इनका सरकार के ऊपर भी दबाव चलता है, एमपी एमएलए पे भी दबाव है। क्यों? क्योंकि वो हाईकमान है, उनके पास आपने फॉर्मल पावर भी दे दिया है। पार्टी व्हिप, ये पार्टी व्हिप क्यों हो सकता है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि पर पार्टी का व्हिप क्यों चलना चाहिए? वो हमारी बात रिप्रेजेंट करे, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है। बिल्कुल सर। सो जब तक मिस्टर ललित मोहन, जब तक हम मूल मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, हमको मूर्ख बना के मूल मुद्दों पे बात नहीं करने दी जाती है। ऐसे ही सर। और मूल मुद्दों पे बात करने से इनकी रूहें कांप जाती हैं। आपका हॉरिजॉन काफी बड़ा है सर। उसके अंदर हम जो काम करना चाह रहे हैं, जैसे shall I add something सर? Allow me to add सर? श्योर। हमने बात की
सर जस्ट